श्रीदेव चंद्रिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी क्षमायुगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। श्री महामत ते मोमिनो सातवें पहर की भी तक अब कहूँ पहर आठवां ताकि सुनो सिफत ताकि सुनो सिफत अब कहूँ पहर आठवां फरमाइए संधु सर। अब कहूँ पहर आठवां। अब श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुल जमा इमाम मेहंदी साहब आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री पद्मावतीपुरी धाम बंगला जी में विराजमान। आठवां पहर प्रातः 3 बजे से लेकर 6 बजे तक इसको आठवां पहर कहते हैं। 7वें पहर में सुंदर साथ आधी रात तो बीत गई थी, आधा पहर 7 में से भी। फिर बैठ करके सब सुंदर साथ इकट्ठे होकर जो चर्चा आज सुनी तुरंत बैठकर दोहराते और स्वामी जी लेटे लेटे सुनते भी रहते हैं कि भाई शायद कोई गलत तो नहीं कह देता। तो जरा किसी ने आगे पीछे शब्द कह दिया या बात इधर की उधर कह दी तुरंत टोकते लालदास इसका मतलब है चर्चा में तेरा ध्यान कहीं और था, तभी तो तू उल्ट पुल्ट बोल रहा है। या जो भी उस समय चर्चा सुना रहा होता है कि आज ये बातें सुनी। स्वामी जी लेटे जरूर हैं, उनका भी चित्त सुंदर साथ के अंदर है, क्योंकि संसार की दृष्टि से तन भले अलग था लेकिन हमारी आत्माओं से वो कभी भी अलग हो ही नहीं सकते। वो खुद चाहे मैं आत्मा से अलग हो जाऊं नहीं कर सकते, उनकी ताकत नहीं। चौपाई भाई कई बार बोली है, कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा न कहियो कोई, कि दुनिया के कोई काम हो तो उनके हुक्म से ही हो जाते। पर एक बात है ऐसी बक्का नहीं जो हक से बिना, वो अपनी आत्माओं को कभी भी अपने से अलग, कोई आदमी अपने अंगों को थोड़ा अलग दूर कर सकता है, थोड़ा समझने की जरूरत है। अब यहाँ तनले ही जुदा जुदा थे, उस हिसाब से पन्ना जी में विराजमान हैं और उधर सुंदर साथ लटपट हैं चर्चा के अंदर। अब जब 8वां पहर प्रातः 3 बजे का शुरू होता है, अब जरा उसकी बात सुनो। पलंग पर आप धाम के धनी पलंग पर बोड़े हैं, वाणी दाम धनी की, और वाणी सावधान होके जरा, क्योंकि कल भी बताया था इस पहर को सुनना और सारी बीतक साहब को सुनना एक बराबर है। गर्जत सब ऊपर ये कि ऐसी वाणी प्राणनाथ जी इस दुनिया में लेकर के आए हैं, सबके ऊपर गर्जना कर रही। आज दिन तक हजारों ग्रंथ हैं, गीता है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, रामायण है, कुरान है, बाइबल है, हदीस है।
और बड़े बड़े और भी महान पुरुषों ने कई किताबें लिखी, लेकिन कोई भी निराकार से आगे की बात नहीं कह सका। कोई वैकुंठ तक, कोई निराकार तक, कोई साकार तक, कोई कण कण में, कोई गंगा में, कोई वृक्षों में, बस इसी जगह ही दुनिया भटकती रही। और उन्होंने शुरुआत ही कहां से आके की? वाणी मेरे प्यो की, जहां सारे ग्रंथ थक के खड़े हो गए, वहां से स्वामी जी की वाणी शुरुआत हुई थी। इसलिए समझना मुश्किल, क्योंकि आज दिन तक रामायण के पाठ सुने, भागवत के सुने, आशाराम बापू के प्रवचन सुने, उसके सुने क्या? मुरारी बापू से भी सुनी, निराकार से इधर वैकुंठ तक, बस और कुछ। पर यहाँ बात ही निराकार से पार की है। वो ना तो आज दिन तक किसी ने सुनाई थी और ना ही किसी ने सुनी थी, इसलिए जो सुनने वाले भी हैं उनको मुश्किल क्यों समझ आती है? बड़ी जल्दी समझ आने वाला ज्ञान है, पर क्षमा करना अंदर निर्मल नहीं है, उनको नहीं समझ आती। या तो वो बीड़ी सिगरेट जरूर पीता है, या वो अंडे जरूर खाता है, या वो मांसाहारी जरूर है, पर या फिर कुछ और गड़बड़ करता है। इन चीजों को छोड़ के सुनिए, चौथे दिन समझ आ जाएगी। याद करो भैरव टक्कर, क्योंकि 48 घंटे के अंदर हमारा ब्लड प्योरीफाई, निर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये वाणी चर्चा समझ में आ जाएगी। अगर इस वाणी को सुनना है, योग साधना नहीं, तपस्या नहीं, दान नहीं, पुण्य नहीं, जंगलों में नहीं जाना, कुछ नहीं करना, केवल इन चीजों से बचना है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, बस ये तपस्या है करनी। फिर बैठ के एकाग्रचित्त होकर चर्चा सुनना। 1 मिनट में बात समय लग जाए कि भी यहाँ ये आगे की बात है। अब वो वाणी जो है संसार में आज सबसे ऊपर गर्जना कर रही है, दुनिया को बुला बुला के कह रही हो, दुनिया वालों, जिस परमात्मा के लिए तुम कहते फिरते थे परमात्मा एक है, पर किसी ने उस एक का ना नाम, ना स्वरूप, ना धाम, ना लीला बताई नहीं। ये वो है। स्वरूप का वर्णन हो रहा है, नाम का वर्णन हो रहा है, परम धाम का वर्णन हो रहा है, उनकी सब लीला और परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन हो रहा है। गर्जना कर रही है वाणी, बारी वाले गावत। अब वारी वाले जो आके भी गाते हैं, वाणी के बिना कोई मतलब ही नहीं है। कोई और गाए, फिरती चौकी पर अपनी अपनी वारी के ऊपर, जिनकी आवे सो गावी, जिनकी वारी आती है वो आके पहले से ही तैयार रहते हैं, रसना मीठी कर, और मीठे स्वरों के साथ। वाणी जितनी भी मीठे स्वर से गाई जाए उतना ही रस आता है। वाणी दाम धनी की, और वाणी किसकी गाते हैं? धाम धनी की गाते हैं, अक्षरातीत की, अपने धनी की, अपने प्रीतम की, और जो है वाणी को गाते हैं। ए चौदह तबक है याता। अब नफे लिखते जाओ भाई, इस वाणी को क्यों पढ़े, इस वाणी से क्या मिलने वाला है, सबको छोड़ के प्राणनाथ जी के चरणों में क्यों आए? अब सुनते जाओ। इस वाणी की ही बरकत से सारा ब्रह्मांड अखंड होना है। रामायण करोड़ों बार होगी, भागवत करोड़ों बार होगी, एक अर्जुन और एक राजा परीक्षित, वो तो जरूर बैकुंठ में गया, बाकी। और ये वाणी सबको भवसागर से पार करेगी, करेगी, करेगी। तब प्राणनाथ जी यहाँ से जाएंगे। पहचान भई ना कहूं को, जिसकी पहचान आज दिन तक किसी को हुई नहीं। और नेति नेति आदि ने कहा, पढ़ो वेदों को। ये नहीं कि यहाँ कोई मन गढ़ंत बातें बताई जाती। पढ़ो ब्रह्मा जी के वेदों को। कहता है, पहले तो कहा अगम अगम, और फिर क्या कह दिया? अरे भाई निगम मुझे भी पता नहीं। जब इन्होंने अगम और निगम कह दिया और नेति नेति कह दिया,
तो हमारे भटका देने वाले और धंधा पूरे करने वाले कहते हैं नहीं परमात्मा कण कण में। कोई नहीं सोचता किस लिए, अरे लो हमारे महाराज कह रहे कण कण में है तो कण कण में होगा। परमात्मा जो यहाँ के हैं देवी देवता गलत हो गए और हमारे महाराज सच्चे हुए। इतना अंधविश्वासी लेके ना चलो, बुद्धि दी है परमात्मा ने सोचने के लिए, समझने के लिए। यही तो एक हमको तोहफा मिला है मनुष्य तन में कि 84 लाख योनियों में सोचने वाली विवेकशील बुद्धि नहीं मिलती जो मनुष्य तन के अंदर मिली। उसका काम लो, उसको निर्मल करो और सोचो कि हमें क्या ज्ञान सुनाया जा रहा है। रूप ये है याति हो जाता, लिखते जाना। एक तो क्या 14 तबक की स्वाणी के आ जाने से अखंड, दूसरा आत्म जो है अखंड, जीव भवसागर से पार आत्म नहीं धाम को जाती है। आज लो नींद में बड़े प्यार से, इसलिए 2 दिन रखे स्पीकर उनके लिए। आज दिन तक इस दुनिया के अंदर कबू कान सुनी ना कान, किसी ने भी आज दिन तक वाणी कान से सुनी नहीं, क्योंकि किसी ने सुनाई नहीं तो सुनता कौन कहां से, किसी के पास थी नहीं, कोई जानता ही नहीं था कि निराकार से भी आगे कोई है। उसी निराकार को काल भी कहते हैं, ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, और इसी को इशारे रखते फिर रहे। कोई कहता है अकाल पुरुष है, वही परमात्मा अकाल का महापरने में ले आता है। कोई प्रकृति पुरुष को मान रहा है, इससे आगे कोई भी इतना ज्ञान देता नहीं है। कई हुए इंड कई होवी, स्वामी जी कह रहे हैं एक इंड नहीं, एक दुनिया नहीं, करोड़ों बार दुनिया बनी और आगे भी चल के बनती रहेगी। सिर्फ ये युग है जिसमें तुम्हें भी मनुष्य तन मिला है। ये कलयुग है जिसकी सतयुग से महिमा देवी देवताओं ने भी गाई। राम भगवान ने भी कह दिया कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। ओ दुनिया वालों, तुम हमारे से अच्छे कि तुम्हें कलयुग में मनुष्य तन मिल जाएगा, हमें नहीं मिलना। देवी देवता तरस रहे हैं वैकुंठ में बैठे हुए, ये चर्चा वो नहीं अभी सुन रहे। सोर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सारे ग्रंथ बताते हैं। स्वर कहते देवी देवताओं को भी मनुष्य तन नहीं मिला जो तुम्हें मिल रहा है। और जिब्बा के स्वाद के पीछे इस जीवन का सत्यानाश कई लोग कर रहे हैं। पर कहो ना बोए पहचान, इतनी बार दुनिया बनी और बन के मिट गई, बनती भी रहेगी। किसी को भी इतना एक शब्द पार ब्रह्म के ज्ञान का ना मिला ना, फिर इसके बाद भी जो ब्रह्मांड नया बनेगा और दुनिया बनेगी कोई देने वाला नहीं होगा। अब अपने इस मनुष्य तन की कीमत लगाओ कितनी है। हम रोते फिरते हैं गरीबी को, पैसे को, पेट के सड़क के, कोई सड़ गई सारी दुनिया रोती रोती। सोचा है कभी क्या ये पेट खाली खाने के लिए मनुष्य तन मिला है? इसकी कुछ और वैल्यू भी है। इसके लिए कुछ लोग तरस तरस के कलयुग के लिए उन्होंने जो है मनुष्य तन को लिया इस ज्ञान के वास्ते कि जब पार ब्रह्म आएंगे। गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, नानक साईं वेला विखाएंगे, होसी सत्य सत्य दे वेला। मुझे भी दोबारा मनुष्य तन दे देना जब वो सच्चिदानंद का ज्ञान दुनिया में आके संसार में उदय होगा, ताकि मैं भी उस ज्ञान को सुन के भवसागर से। सुंदर साथ जी विचारिए, दिमाग में रख करके सुवानी के वजन को तोलो, एक सुनने की ताकत और फिर इस वाणी को सुनने की ताकत त्रैगुण को ना होए। त्रैगुण को ताकत नहीं है कि यहाँ के चर्चा में बैठ के सुन ले। कहोगे जी फिर असी त्रैगुण से बड़े हो गए, कई ना बाबा ना, असी नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश तो बड़े हो सकते, सड़ो फिर नर के जाओ। कहोगे जी फिर हमें क्यों सुनाया है? क्योंकि तुम्हारे बीच में परम धाम की आत्माएं उतरी, इसलिए प्राणनाथ जी पहले मनुष्य तन को बुला बुला के दे रहे हैं। वो जानते हैं किस तन में मेरी आत्म है कि नहीं है। और नाम किनके लिए हो?
स्वामी जी कहते हैं और किन के नाम मैं आपको बता दूं। अब सोचो हमारे ऊपर कितनी मेहर है, कितनी कृपा है, क्या चीज मिल रही है। इन उपरांत सोए क्या इसके ऊपर और बातें कही जाएं। सोरा सागर रेलता और वो मेरे मोमिन जो हैं वो रस लुटा रहे, रेल रहे हैं, पर दुनिया को ये रस अच्छा लगता नहीं है। कोई न धरत कान, कोई कहानी धर के सुनता, कहते हैं ज्ञान तो अच्छा पर सभी समझ नहीं होती। जेड सीरी दे नए नए करतूता समझ आ जाती, क्योंकि स्वाद उसमें लगा। और रात के 1:30 बजे भी समझ आ जाती। यहाँ 8 बजे सुचेत जागृत बैठे और राजी कृपा से सुनाने वाला भी ऐसा अनपढ़ है कि वो कठिन शब्द बोल ही नहीं सकता। स्वामी ने पहले लिख दिया था, उम्मी मेरे यार, मेरे मोमिन जो होंगे अनपढ़ होंगे, सीधी सादी भाषा होगी। अगर इस भाषा को भी नहीं समझ सकते तो क्या समझो। हाँ, संस्कृत के श्लोक तो है नहीं जो आपको समझ नहीं है, सीधी सादी, और उसमें इतना भी कठिनाई वाला शब्द नहीं है। एक संयोगी रूपी मोमिन तो रोड़ा रहे, पर पी कौन रहा है? जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो जो है छक छक के प्याले अपनी आत्मा को संतुष्ट कर रहे हैं। और कामना पहचान, और किसी को पहचान ही नहीं होती, क्योंकि आज दिन तक इस ज्ञान को मुरारी बापू ने, आशाराम ने कभी सुनाया है। हम उनके गुलाम बने हुए, धक्के खाएंगे उनके फिर जाएंगे वहां पर, मिलता क्या है? हम भी गए, मैं सब जगह जाकर देखा करता हूँ, देखिए क्या है। अमृतसर में थे, प्रोग्राम चल रहा था, मैं चला गया। क्या बता रहे थे? जिसका पेट साफ ना हो, काली हरड़े हरी हरड़े रात को पीस के रखो, से पंक्ति लगाओ, ये आत्मा का कल्याण। पंक्ति लगाओ हरणा की, आत्मा का कल्याण। और यहाँ भी आपको इतने दिन से चर्चा सुन रहे हैं, भजन करो कि प्राणनाथ जी की वाणी क्या है, जैसी जिगर होते और जिगर किसका होता है। इतने दिन में स्वय अक्षरातीत पार ब्रह्म के क्या और का जिक्र हुआ। ये एक पार ब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी लीलाएं क्या हैं, और वो क्या परम धाम है, और हमारा उससे कैसे संबंध हो सकता है। ये जिक्र के बिना और कोई बातें ही नहीं है। किन धार पहुंचता, ध्यान देना, फिर इस वाणी के सुनने से और उनकी पहचान करके यदि हम उनके चरणों से संबंध जोड़ लें तो कहाँ पर पहुंचेंगे? क्या नफा होता ज्ञान के साथ भाई। और फिर नफा क्या है भाई? क्यों सुने आके रोज इतने हड्डियां तोड़े, भागे भागे आए, नफा क्या होगा? हमें लाभ क्या मिलने वाला है? ए पहुंचावे चित्त, और ये वाणी कहाँ आपको लेके जाएगी, कहाँ पहुंचा के छोड़ेगी? ए मेर किन करी, और फिर ध्यान के साथ वैकुंठ वालों की वाणी सुनते हैं, वैकुंठ तक का ज्ञान सुनते हैं, तो वैकुंठ तक की ही जाने की बात होती है। अब ये सोचो कहाँ तक की बात है, ये वाणी आपको कहाँ तक पहुंचा देगी। और फिर अब इस वाणी को लाने वाला कौन है? ए हुई किन ऊपर, और भाई ये किन के वास्ते में रही? पहले लाया कौन है, फिर किन के वास्ते आई है, किन बरकते आई त, और किसकी बरकत से, किसने भेजी है, वो जिसकी बरकत से यहाँ आ गई। कोई पावे ना पटंतर, ध्यान देना, इतना भी कोई भेद नहीं बता सकता जिसने राज्य के चरणों से, प्राणनाथ जी के चरणों से संबंध ना जोड़ो, उसको ये भी नहीं पता चलेगा भाई क्यों आई वाणी, कलयुग में क्यों पूर्ण ब्रह्म ने आना था, ये वाणी क्यों उन्होंने भेजी, और वाणी लेके कौन आया यहाँ? जो पावे पटंतर। स्वामी जी कहते हैं सिर्फ इतना ही भेद कोई जान जाए कि भेजी किसने, लाया कौन, किन के वास्ते आई, उसका जीवन भाव से पार हो गया। इतने 3 शब्दों से। भेजने वाले कौन?
अक्षरातीत। लाने वाले कौन? श्यामा महारानी। किनके वास्ते? सुंदर साज से। तीनों कहाँ के हैं? परम धाम के। अल्लाह, काम हो गए। चौथा कोई परम धाम में है ही नहीं। इन तीनों को ही जो भेद अच्छी तरह समझ जाए, बस उसका फिर जीवन निष्फल नहीं जा सकता। ताकि पालना वृथा जाए। ये प्रॉफिट है भाई, कहते ना नफा क्या है, ये प्रॉफिट है। उसका एक पल भी फिर वृथा नहीं जाएगा। सोइन रस में झीलता। वो फिर किस में झीलेगा? रामायण में? बोलो। भागवत सुनने जाएगा? वो इस वाणी के रस में हमेशा जो है आके बैठेगा, झीलेगा, डुबकियां लगाएगा। ताको और कछु ना सुहाए। उसको फिर और कुछ, जिनको सच्चिदानंद पारब्रह्म का ज्ञान मिल जाए, पहचान हो जाए, फिर वो निराकार तक के ज्ञान को क्यों सुनेगा, क्यों उसमें डूबेगा, क्यों व्रत रखेगा? सूर्य ग्रहण है, आज मंगलवार का व्रत है। व्रत किसके व्रत? त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, 100 फंदा खत्म करा दिए स्वामी जी ने। आज के सुंदर साथ जी जो यहाँ रहते हैं उनके लिए त्रैगुण का फांस है, व्रत जप तप। तुम रहने वाले कहाँ के हो? परम। तुम्हारा संबंध किसके साथ हो गया? अक्षरा। बस अब यहाँ का कोई कायदा कानून ला तुम्हारे ऊपर लागू ही नहीं होता है कि तुम व्रत जप ये सब ढोंगबाजियों में करते फिरो। ये बैठक ठीक आए के वही आकर के इस चर्चा जहाँ हो रही होगी, भाग भाग करके आके वही बैठेंगे। उनको स्वाद आएगा, उनको रस पड़ेगा, उनको अपने धनी अक्षरातीत की पहचान वाणी से होती है, अपनी पारात्म की पहचान होती है, अपने निज घर की पहचान होती है। ये भेद होता है हम कहाँ से आए, दुनिया में क्यों आए, और तन छोड़ने के बाद हमने जाना कहाँ है। इसलिए वो निकट आ करके बैठेंगे धरे सुनने को कान, और वो एकाग्र चित्त होकर के बैठ के चर्चा को सुनेंगे। होत पहचान रोकी। ध्यान देना, इस वाणी के सुनने से क्या पहचान होती है? अपनी आत्म की। और जीव की जुदा जुदा बेवरा होता है। जो आए दिन तक जीव और आत्मा को अलग अलग कोई कर भी नहीं सका, वो आत्मा कोई जीव को ही आत्मा बना करके दुनिया चल रही। बड़े बड़े प्रवचनों वाले सुनो उनके जाए। और स्वामी जी ने पहले ही आकर के जुदा जुदा कर दिया। खीर नीर का किया नवेरा, माया ब्रह्म को बता दिया। भाई ये जो माया है ये बनती मिटती है, और पर ब्रह्म ना बनता है ना मिटता है, न जन्मता है न मरता है। एक एक चीज को अलग अलग करके बता दिया। बढ़त जाति मान। और अभी मेरे इस साल जा ही रहे 4-5 साल से राज्य की मेरे से अमेरिका से, वहां जरा टेक्निकली साइंस वालों से भी जरा बातचीत हो गई। वो कहते साइंस से बड़ा कोई परमात्मा नहीं। परमात्मा कौन होता है? मनुष्य ही परमात्मा, वही सब कुछ करता। सुन लिया, किसी की बात सुनने में गुस्सा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र पास था, मैं कहा भाई 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी पटक से मिला के लिया, पर दूध प्योर लेना, 4 फैट वाला, वहां 4 फैट का प्योर होता है। मैं कह जी आप परमात्मा हैं, इसमें 250 ग्राम दूध है और 250 ग्राम पानी है, इसको जौन सी अमेरिका की साइंस लगती है रशिया की लगा लो, जुदा जुदा कर दो। 250 ग्राम दूध चाहिए और 250 ग्राम पानी चाहिए। सिर नीचे करके बैठ गया। मैं कहा लगाओ टेक्नोलॉजी अपनी, डालो साइंसों का पानी इसमें, पर मुझे पूरा चाहिए। मैं कहा एक हंस नाम का पक्षी होता है, बुला लो उसे, पहाड़ों से ले आओ पकड़ के, वो इसको पिएगा, दूध पी लेगा, पानी ज्यों का त्यों। इसलिए परमहंस जब यहाँ उतरेंगे अपनी चोंच यानी ज्ञान से माया और ब्रह्म को जुदा कर दे। ये वो चोंच है, ये वो पार ब्रह्म का ज्ञान है, जीव और आत्मा को, माया और ब्रह्म को जो है जुदा करके दिखाती है। ए वाणी इन धाम की,
ये वाणी उस परम धाम से आई है, यहाँ के किसी देवी देवता या गुरु महाराज या किसी और की लिखी हुई नहीं है। श्री महामती कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी श्री प्राणनाथ, इनसे नारे न होए चरण, और धनी जी लाए हैं धाम से। ये परम धाम से वाणी वास्ते आत्माओं के लाई गई है। ले बैठा वत निज धाम, कहाँ ले जाएगी भी, क्यों तारतम ले ले, क्या फायदा होगा। ये वाणी आपको पकड़ करके परम धाम पहुँचाएगी, सबको सुख उपजे। और ये नहीं कि यदा यदा ये धर्म सकलानर भक्ति भारत परित्राण साधु नाम ना, भाव से पार सबको, आत्माओं को परम धाम करेगी, बाकी सबको भी भाव सागर से। जो देवी देवता आए दिन तक एक को भी भाव से पार नहीं कर सके। अर्जुन ने यही तो मांगा था कि प्रभु मुझे जन्म मरण से छुड़ा के भाव सागर से, तो जवाब क्या देता है, करोड़ पुत्र दे सकता हूं, जाओ ले लो, सारी दुनिया का राज दे सकता हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया का परमात्मा, जिसने मुझे बनाया है और मुझे इस दुनिया को बनाने की शक्ति दे रखी है, वो कूटस्थ अक्षर उच्यते, वो अक्षर ब्रह्म है, वो यहाँ नहीं अविनाशी है। पर अर्जुन परमात्मा वो भी नहीं है, वो भी किसी को भाव से पार नहीं कर सकता। हेलो कृष्ण का सहारा लगाए बैठे हैं, अक्षरातीत भाव से पार करेगा, वो तो उरे है, सबलिक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से उरे है। तब उत्तम पुरुष से त्वये अन्य, मेरे से और अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत परमात्मा है, जिसको परमात्मा कहलाने का अधिकार है, बाकी सब डुप्लीकेट परमात्मा बने हुए। उनके भक्तों ने परमात्मा की पदवी दे रखी, ऑल आर डुप्लीकेट्स अकॉर्डिंग टू गीता। पढ़िए, नहीं गीता आती, आओ हमारे पास गीता का ज्ञान लो, भागवत का ज्ञान हम देंगे आपको। ये क्या भागवत सुनाएंगे आपको, इनको आता ही क्या है। भागवत के नामे 10वें सकंद कोई बंद करके रख देते हैं। इनकी चाबी प्राणनाथ जी के हाथ में, वो लाके हमें सबको दी है। होए पूर्ण मनोरथ काम, ध्यान से भाई, ये ना सोचना भाई आत्मा आत्मा का तो हो गया, शरीर का कौन करूं, बच्चियां का कौन करूं, चिंता न करना। घर में जरा वाणी को पधरा लो और विधिवत रोज उठ के पढ़ना, होए पूरे मनोरथ काम। तुम्हारी मनोकामना भी संसार की, अरे जहां देवी देवता के मूर्तियां बनवा के भगवान को घर रख के तमन्ना पूरी करते हो, और वहां अक्षातीत पार ब्रह्म की जागृत बुद्ध का ज्ञान सवेरे उठ करके पाठ करोगे, तो क्या तुम्हारी मनोकामना पूरी ना होगी। सोचो, यहाँ वो फटाफट फटाफट वाला रामायण की कथा नहीं, सोचो कि अगर पत्थर की बनवाई हुई मूर्ति को भगवान का भाव लेके हम पधरा देते हैं और वो हमारी इच्छा पूरी कर देता है, तो जहां चेतन शक्ति पार ब्रह्म की अपनी निज बुद्ध का ज्ञान होगा, और वहां उठ करके आप, हर कोई सवेरे राम भगवान है तो राम का आवाहन करेगा, कृष्ण का होगा तो कृष्ण का करेगा, और तुम जहां सवेरे उठते ही अगरबत्ती जला के कहोगे आओ ज्वाला मारे घे, तो क्या वहां तुम्हारे कष्ट बाकी रह गए। पर कोई करता नहीं ना, 2 दिन क्या तीसरे दिन आलस से पड़े, ऐसा नहीं। नियमवत सब कुछ करके देखो। तो स्वामी जी कहते हैं, जिस घर में इस वाणी का आवाहन होता और समय पर आरती पूजन से राज्य महाराज का लगता है, सब मनोकामना भी जो तुम्हारे संसार की सब पूर्ण होंगी। इस वाणी से होता है, इस वाणी से और क्या होता है, नजर पड़े बीच बक्का। क्यों, रामायण से कहाँ नजर जाएगी, वैकुंठ तक। वेदों से नजर कहाँ जाएगी, निराकार तक। और इस वाणी से कहाँ नजर जाती है, सूरत एक ही राखिए भूल में। परम धाम में नजर सीधी डायरेक्ट लेकर के वाणी पहुंचाती है। ए रसना श्यामा जी की, और
और ये कहने वाला कौन है? पार ब्रह्म अक्षरातीत के अनंत अंग श्यामा महारानी जी की रचना है, उससे रस निकल रहा है। लेकिन रस किसका निकल रहा है? पिलावत रस रब का। पिलावत रस अपने धनी अक्षरातीत की कुल लीलाओं का वर्णन वो करते हैं जो धाम अंदर की। और फिर ये तो होगी नहीं ये बात, अब ब्रेक लगाओ। रंग महल के अंदर की बातें जो अक्षर ब्रह्म भी जानता नहीं, तो अक्षर ब्रह्म से बड़ा तो कोई है नहीं यहाँ पर इस दुनिया में। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शक्वर तत्व सो सुध अक्षर को नहीं। वो जो रंग माहौल के अंदर 9 भूम 10वीं आकाशी के अंदर लीला स्वलीला अद्वैत जिसको शास्त्रों में लिखा है, जो उस पार ब्रह्म अक्षरातीत की है बिहार की मजकूर अंदर जो उनकी विहार नित्य लीला होती है, सो अक्षर को सुध नहीं, वो अक्षर को सुध नहीं। जो अंदर का जहूर के अंदर पार ब्रह्म की स्वलीला क्या होती है, जो अक्षर को सुध नहीं। अब सावधान हो जाओ, सावचेत होके समझने की बातें आज की एक एक चीज। अब आप बताओ इस दुनिया को कौन बनाता और मिटाता है? अक्षर ब्रह्म हुक्म दे के बनाता है। तो अब स्वामी जी कह रहे हैं जिन बातों की खबर, जिस ज्ञान की खबर अक्षर ब्रह्म को नहीं है, सो त्रैगुण पास क्या होए। सो त्रैगुण के पास कहां से? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने वो ज्ञान कहां से लेके आए जो उनके बनाने वाले मालिक अक्षर ब्रह्म के पास भी नहीं। सो सब इन वाणी में, सो सब इन पर सुंदर सा जिस वाणी की कीमत नहीं है, संसार है ना, प्रिंट कराना पड़ता है, कागज मोल का आता है, बाइंडिंग लगती है, आज की महंगाई से क्या कीमत है? 300-500। आधे से ज्यादा सुंदर साथ के घर स्वरूप साथ नहीं है, मैं जानता हूं। स्वामी जी कहते हैं वो सारी बातें जो अक्षर ब्रह्म के नहीं, अरादि नयन त्रिदेवा नहीं जानते, वो मैंने लाकर इस वाणी में सब कुछ रखा है। कोई तड़पदार पधराओ है, कुछ नहीं करना, डराया हुआ है ना आगे, अरे नहीं, सूत लगेगा, सूत तक उनको लगेगा जो बताते हैं ना महाराज, उनको सूतक खाने आया है। ये वाणी सब सूतकों का नाश पीटने के लिए आई, इसलिए घबराना नहीं। पर यकीन आ जाए ईमान तक, ये नहीं कि भगवान बदला दो फिर ऐसों तैसों के पल्ले पड़ जाओ और वो सूतक कट्टी का तुम्हें लगा दें। अच्छा जी फिर चलो भोग नहीं लगाएंगे, अक्षरातीत को भोग नहीं लगाएंगे, उनको बुला के थाल खिला देना, निकलो इन फंदों से बाहर, तब ले जाना वाणी को। स्वामी जी कहते हैं अब बैठ के आधा घंटा 1.5 घंटा जेड सीरीज देख सकते हो, आधा घंटा क्या चीज होती? फिर सुबह हाथ धोके शुद्ध चित्त होके अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती तो कह रहा हूं, और आधा घंटा फिर जरा 10 दिन पढ़ के देखे कि मनोवृत्ति, मन में शांति, सब घबराहटें स्टेन खत्म होता है कि नहीं होता। सुपने नजर पहुंची सोए, सपने का जीव है ना हमारे अंदर, क्या है? सपने का जीव है, ये कहां पहुंचता है? परम। अब अक्षर ब्रह्म बड़ा कि हमारा जीव बड़ा? ये नहीं समझ आ रही। अक्षर ब्रह्म के एक पलक से करोड़ों ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड में करोड़ों जीव, उनमें से एक जीव हमारा है। क्या औकात है उस जीव की? मालक अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर की लीला के नहीं जानता, और हम राज्य के चरणों से संबद्ध हो जाने के बाद श्री राज श्री ठकरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है। ये सपने का जीव जो बन के मिट जाने वाला है, वो परम धाम की वाणी को बैठा गा रहा है। इस वाणी की बरकतें प्राणनाथ जी की मेहर से नजर नाबूद जीव की, नजर नाबूद जीव, नाबूद मैंने जिसकी कुछ भी अस्तित्व ना हो, मिट जाने वाला फानी है, सो सपने में रल जाए, वो सपने में रल जाने वाला है। नींद उड़े उड़ाते, और करोड़ों ब्रह्मांड परले हुआ, वो भी मिट परले में आ जाता। अब नहीं परले में आएगा, सुगनारे में ताए, और
कुछ भी उसका वो ठिकाना नहीं रहता। तीन नाबूद की नजर, उस नमरूद जीव की नजर राज्य के चरणों से संबंध जुट जाने के बाद बीच अखंड पहुँचे। अखंड परम धाम का जरा जरा वर्णन बैठा यहाँ कर रहा है। पहली भूमि में मूल मिलावा रसोई की हवेली है, अक्षर ब्रह्म नहीं जानता। दूसरी भूमि में खड़ो कली है, तीसरी भूमि में पड़साल है, चौथी भूमि में निरत की हवेली है, पांचवी भूमि में सैन के मंदिर हैं, छठी भूमि में सुखपाल हैं, सातवीं और आठवीं में हिंडोले हैं, नामी भूमि पर आकाशी के पहले सिंहासन कुर्सियां जहां बैठ के सारे परमधाम की शोभा देखते हैं। अक्षर को नहीं करते। ये इस वाणी की बरकत है, कृपा है, शक्ति है, अक्षर ठोर स्वरूप की। और फिर अक्षर ब्रह्म का जो ठिकाना है उसका ही पता तरदेवा को नहीं है। इन वाणी से देखें, इस वाणी से उसके धाम का भी पता लगता है कि वो राज्य महाराज का 7 अंग है। स्वरूप 1, लीला 2, रहता वो भी परम धाम के अंदर है, पर रंग महल के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि जहाँ आनंद की लीला है वहाँ सत्ता नहीं हो सकती, और जहाँ सत्ता की लीला होती है वहाँ आनंद प्रेम की लीला नहीं हो सकती। जहाँ जबराइल रहा, जहाँ उसकी शक्ति भी जो है वहाँ जाके रुक गई, चल न सके आगे पैर नहीं चल सका। इन वाणी की बरकतें, इस वाणी की बरकत से जमुना सातों घाट पहुँचे। हम 1 मिनट में जमुना जी 7 घाट, फिर सीधा चांदनी चौक तक का वर्णन करते हैं। आगे रसूल तखत पर, आगे रसूल जागृत बुद्ध लेकर के निज बुद्ध के द्वारा पहुँचे, रफ रफ के बैठे, जिसको रफ रफ का तख्ता कहते हैं। जो उलंग आगे चले, तब जमुना जी उलंग करके आगे चले। जब निज बुद्ध ये वाणी का ज्ञान मिला, देखा धाम ठौर जेठे, तब उसने परम धाम देखा। फिर आगे वो शक्ति रख के राज्य ने अपने इष्ट उसके अंदर रखा। इष्ट की शक्ति से वो अंदर मूल मिलावे में पहुंचा। इन जुआ के सुर सुनते, इस वाणी के स्वर सुनने से सब ठहरावे नजर। स्वामी जी कहते एक बार एकाग्र चित्त जिसने होके इस वाणी को सुन लिया, यहीं पर बैठे बैठे उसके अनुभव में सारी चीजें परमधाम की आनी शुरू होती हैं। रूह आत्म पहुंचाता, और रूह कहाँ पहुंचती है? परात्म। कि कैसे राज्य महाराज के चरणों में हम सब आत्माएं चिपट के बैठी हैं। तय हो जात फजर, उसको एक एक चीज फजर हो जाने का मतलब क्या है? ज्ञान से पता चल जाता है, रोशनी हो जाती है। इन वाणी के सुनते, इस वाणी के सुनने से ही आप होते हैं जाता। जो बैठ के इस वाणी को सुनता है, राज्य के चरणों से सम्मान जोड़ता है, वो अखंड हो जाता है। देखे बैठे माया मिने, और माया में ही बैठ करके ठौर बक्का हक जाता। क्या खंड परमधाम कहाँ है? मूल मिलावा कहाँ है? सिंहासन कैसे है? राज्य का चरण कमल एक नूर की चौकी पर, एक जांग के ऊपर, श्यामा महारानी जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर। सिंहासन के 6 पाए 6 डंडे, एक एक चीज का वर्णन हमारा जीव करता है। इन वाणी के सुनते, इस वाणी के सुनने से खुलत भेस्त के द्वारा। और जो जीव हैं उन पर कितनी बड़ी कृपा है कि खुलत भेस्त के भाव सागर से पार हो जाता है। जो आज दिन तक देवी देवता खुद भाव से पार नहीं हो सके तो किसी को क्या करेंगे? आप देखें और दिखावी, फिर कहता है यार किसने परमात्मा देखा है? स्वामी जी कहते हो दुनिया वालों आओ मेरे सुंदर साथ के पास बैठो, वो खुद भी देखते हैं और तुम्हें भी दिखाएंगे। पहुंचे नूर द्वार पर, अक्षर ब्रह्म के धाम से भी आगे जमुना जी उलंग के परम धाम पहुंचाते हैं। इन वाणी की बरकतें, वो सब इस वाणी की बरकत है, कृपा है। स्वामी जी ने इतनी शक्ति अपनी इस वाणी में रखी है, कछु नरे में शक, किसी प्रकार का शक बाकी रहता ही नहीं। और दुनिया के ग्रंथों से एक ही शक नहीं मिटा कि हमारा जीव भव से पार कैसे। कोई दुनिया का ग्रंथ तुम्हारे जीव को भव से पार नहीं कर सकता। रुए राजी रहे रात दिन, इस वास्ते जो आत्माएं जागृत होती,
जिनको ये वाणी मिल जाती है वो आनंद मंगल के साथ संसार में रह रही हैं, और भले लाखों संकट भी आते हैं उठा के एक तरफ फेंकती हैं और राज्य की वाणी में मगन रहती हैं। जाए बैठे कदमों हक और इस वाणी से वो सदा राज्य महाराज के चरणों का जो है चितवन आनंद मंगल में रहती हैं। इन वाणी की बरकतें, इस वाणी की बरकत से। ये वाणी ब्रिज और रास में नहीं थी, हम बामरे हो गए, सब कुछ भूल गए थे, धनी को भूल गए। ये वाणी पल पल हमें उनका स्वरूप श्रृंगार सारी लीलाओं को याद कराती है। जागृत सुपन्न, और ये सपना भी क्या हो जाना है? जागृत अर्थात अखंड हो जाना है। पहचान को ना हुई, जो आज दिन तक दुनिया को पहचान पार ब्रह्म की नहीं हुई एक परमात्मा कौन है? पहले पास आई संयन, वो सारी पहचान, वो सारा ज्ञान सबसे पहले किनके पास? जिनके कारण आई। अच्छा देखो, हम लोग शादी करते हैं, मानो हम लड़की वाले हैं, तो पहले लड़के वाले से पूछना पड़ता है, अजी आपके बारात में कितने आदमी आएंगे? तो जनरली वो कह देते हैं भाई 200 तो हो ही जाएगा। फिर घर बैठ के विचार करते हैं, भाई अपने भी दोस्त भी हैं, फ्रेंड भी हैं और रिश्तेदार सगे संबंधी भी हैं, 200 तो अपने भी हो जाएंगे, 400, 100 तो भाई अड़ोस पड़ोस हैं, टेंट वाले हैं और सारे गैस वाले होंगे, रोटी वो भी बाजे वाले भी खाएंगे, 500 का खाना बना रहे। खाने का मेनू एक ही होता है कि जुदा जुदा? और एक ही हलवाई बनाता है, एक ही बर्तनों में बनता है। पर ये बताओ पहले किसको खिलाया जाता है? क्यों? घर वाले बच्चे रो रहे हैं, उनको खिला दो ना। नहीं खिलाई जाती, सब्जी की शो खत्म हो जाएगी, सारा चीज खत्म हो जाएगी, पहले बारात वाले। तो जिनके लिए ये सारा रचना रची गई पहले उनको दे के पहले घर वालों को खिला दे। आई किन के वास्ते? उन बरातियों के लिए, उनको पहले ये देनी है तासे संसार में, जब वो तृप्त हो जाएंगे फिर सारे संसार को भी खिलाई जाएगी। पसरी 14 तबक, और ये ना सोचो 14 तबक पाताल से वैकुंठ तक देवी देवताओं का भी नंबर आ जाएगा। बढ़ते बढ़ते बढ़ चली, और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा इसकी ज्ञान की शक्ति। जाए त्रागुन पहुंची हक, अब त्रिदेवों का नंबर लगेगा। स्वामी जी कहते हैं चिंता न करो, इस बार उनको भी भव सागर से पार करेंगे। इन वाणी की बरकतें, ये वाणी की शक्ति है, वो क्या जीवों को अखंड करेंगे। प्राणनाथ जी उनको भी भव से पार करेंगे तरदेवा को। नींद उड़ी नूर जलाला, इतने से नहीं, ये जो वाणी अखंड परम धाम की है, अक्षर ब्रह्म की भी नींद उड़ गई, क्योंकि आज दिन तक वो परम धाम की किसी बात को जानता नहीं था। अब वाणी जब सुनता है, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, खिलवद, वो भी चौंक चौंक के उठ रहा है। याद करे सुपन को। आप ध्यान देना, ब्रह्मांड प्रलय कब होगा? आत्माएं चलेंगी, अक्षर ब्रह्म जगेगा। तो जब जगेगा वो तो परम धाम जा नहीं सकता ना, आत्माएं जाएंगी। तब एकदम राज्य से कहा, राज्य महाराज अच्छा वो वाणी की चर्चा जहां होती थी, वो ब्रह्मांड और वो संसार सारे अखंड कर दो। जब ये याद करेगा उसी वक्त ब्रह्मांड भव सागर से पार हो जाएगा। होए के दिल खुशहाल, दिल में खुशी लेकर के याद करे वाणी को, याद करेगा इनको। ये जो चर्चा राज्य महाराज की जगह जगह समंदरों में हो रही है, इसको याद करेगा, तब उठे आठों फीसदा, तब उठेगी आठों। रोज प्रश्न करते हैं कैसे महापर्लय होगा, क्या होगा, ये होगा। तब सारे जीवों को अखंड करके 8 विश्वों में कायम कर दिया जाएगा। और वो कहाँ रहेंगे? योग माया। हमारे जीव भी जाएंगे, लेकिन योग माया की पहली विष्ट में सत्स्वरूप में जाएंगे। सारा बेवरा जो है उसमें खुलासे में लिखा हुआ है, हर एक चीज वाणी के अंदर रखी है। इन वाणी की बरकतें, इस वाणी की कृपा से धाम अंदर पाई किस्ता, और धाम के अंदर क्या लीला है। अगर ये वाणी ना आती तो अक्षर ब्रह्म को भी पता ना चलता। इस वाणी की आ जाने से अक्षर ब्रह्म भी तो हमारे साथ है, 5 शक्तियों में से वो नहीं हमारे साथ।
अब वो सारी चर्चा बैठ के सुन रहा है, सब परम धाम के आनंद की लीला को सुनता है। इन वाणी की बरकतें, इस वाणी की कृपा से जिसको हमें पढ़ने को फुर्सत नहीं है, फालतू फंड का काम, सब चीजों के लिए काम है। शेविंग के लिए डेली पेपर जरूर पढ़ना, जैसे हम मिनिस्टर हैं। नहीं फुर्सत तो एक वाणी पढ़ने की फुर्सत है। और अक्षातीत को कहा था, ये सत्यवाणी। तो बताओ, जो राज्य को धोखा देने वाले लोग हैं उनको राज्य क्या करे? अरे बाबा, 24 घंटे में से क्या आधा घंटा भी आपके पास अपनी आत्म के लिए नहीं? तो फिर तुम ही जब अपना बेड़ा गर्क करना चाहते हो तो तुम्हारा भला कौन करेगा? आधा घंटे की कोई वैल्यू? सुबह जो वेस्ट टाइम हम करते हैं उसको एक करेक्ट टाइम पर कर लें, आराम से आधा घंटा बैठ के ये वाणी का आनंद सुख ले सकते हैं। और स्वामी जी कहते हैं इतना इसका तेज प्रकाश हो जाएगा, ये दुनिया के अंदर क्या है, सारा ब्रह्मांड इस वाणी से गर्जना कर उठेगा। सुन छोड़ बक्का पहुंचे। और फिर जो वाणी से जुड़ जाता है वो शून्य को छोड़ के कहाँ पहुंचता है? बक्का खंड परम धाम में चलता है। सो मोमन सुन के कान, वो मोमिनों के कान हैं, सुनते ही एकदम सुरता उनकी परम धाम जाती है। श्री धाम नवों में। अब ध्यान के साथ सुन लो, परम धाम क्या है? 9 मंजिली बिल्डिंग है। अब तो समझ आ गई होगी इस भाषा से। 9 भूम, भूम कहते हैं मंजिल को। 9 भूम 10वीं आकाशी, ऊपर 10वीं छत है। इन वाणी के में, इस वाणी में जरा जरा उसका वर्णन है। अखंड, वो अखंड परम धाम अद्वैत आनंद ही आनंद की वहाँ लीला, स्वलीला अद्वैत है। वाणी ऐसी कैसे? ऐसी वाणी के कहने से, सुनने से, पढ़ने से और जो है बाग जानवर। अब वहाँ पर हौस कौसर है, वहाँ पर जानवर हैं। तो ये ना सोचो कि जैसे यहाँ के जानवर हैं वहाँ के जानवर भी ऐसे वो खाते फिरते हैं। ना 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 ना, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो खुशहालियां हैं, चाहे वो परमधाम की आत्मा है, सबकी खुराक एक, राज्य का दीदार। तेजी भूमि के जो ठौर बड़े दरवाजे, धनी आवत हैं, वन सींचत अमृत, पशु पक्षी का मुजरा, सुख नजरों सबसे पहले आकर के सब पशु पक्षी को 15 मिनट तक खड़े होकर के आनंदित उनकी खुराक पहुंच जाती है। फिर शाम को जब वनों में जाते हैं तब सब पशु पक्षी वहां पर इकट्ठे होते हैं। 2 बार उनको बकायदा दर्शनों की खुराक और वह मस्ती मिल जाती है। वहां जमीन है, पानी नहीं देना पड़ता, घास है, सूखता नहीं, राज्य महाराज की नजर से ही सब मिल रहा है। सारा खेल ही परमधाम का राज्य महाराज की नजर से, और उनकी नजर ही सबकी खुराक है। सो इन वाणी बीच स्वामी कहते हैं बारीकी से पढ़ना है। तो मैंने तो जरा जरा जो है कुलजम श्लोक में वाणी में लिख दिया है। 7 घाट जो पुल है, और 7 घाट जो पूर्व की दिशा में है, और 2 पुल हैं जमुना जी के, वो सब वाणी में है। सो सैया देखे अब वो सैया वाणी पढ़ के जो है फौरन देखते हैं कि अब अक्षरधाम से सीधा पश्चिम को जाना। कहाँ चले जाएंगे? केल के पुल पर। उसको पार करके कहाँ जाना है? बाएं हाथ दक्षिण को। फिर आगे थोड़ा चलेंगे क्या आ जाएगा? पाटघाट आएगा। वहां से स्नान करके फिर कहाँ जाना? पश्चिम को सीधा। और कहाँ चले जाएंगे? चांदनी चौक। ये जो है मोमिन कहाँ से लाए? वाणी पढ़ पढ़ के उनको सुध आ रही है। मानक मैल पुखराज, अब मानक पहाड़ और पुखराज पहाड़, ये दोनों, ये मत सोचना कि जैसे हिमालय पर्वत है और पहाड़ है और ऊबड़ खाबड़ जमीन है ना, जमीन बिल्कुल प्लेन है। और वो बिल्डिंग ऐसे बनी हुई है कि पहाड़ दिखता है, अदरवाइज नो पहाड़।
उसकी बनावट इतनी ऊंची है कि उसको पहाड़ की उपमा करके दी हुई है। और अलंकृत और घेर करके जो बड़ी अलंग बाउंड्री वाल जिसको कहते हैं, 8 सागर 8 जमी से बड़ी अलंग जो आती है, सो सब वाणी बीच में। स्वामी जी कहते हैं कहाँ कहाँ का वर्णन करूं, सब कुछ परिक्रमा में मैंने ला के कहा है। संयन को पहुँचाए और सुंदर साथ को ला के वो मैंने पहुँचा दिया है। 8 सागर सूखते। और 8 सागर जो है ना, वो सागर से मतलब पानी के नहीं, वो श्री राज्य मराई के स्वरूप के सुखों के सागर हैं। पहला नूर सागर, कभी समय मिला 8 सागरों की चर्चा आपको सुनाई। और दूसरा सागर सखियों का, तीसरा उनकी एक दिली का, चौथा श्रृंगार का, 5वां इश्क का, 6ठा इलम का, 7वां रस सागर और 8वां मेहर का सागर, सर्वरस सागर है। 8 सागर से राज्य राय के अंगों का वर्णन है और वो सुख देने वाले स्वरूप हैं। बीच टापू मेल मेलाता। और उनके बीच टापू है, मोहलात है और वो सारे सुख हैं। सो सब वाणी में। वो सब स्वामी जी कहते हैं अब एक एक का वर्णन कितनी बार किया जाए, सब वाणी में है। पहुँचावत साथ है याता। अब जो इसको लेता है वो अखंड सुखों को प्राप्त होता है। अब ध्यान देना, परम धाम में कौन रहता है? एक हक राज्य महाराज, दूसरा हाथी कौन? श्यामा जी, और तीसरी परम धाम की आत्माएं। सो इन वाणी में। वो सब कुछ बेवरा इन वाणी में समझाया है। नित्य विहार करता। अब रोज उनकी प्रातः से लेकर क्या लीला शाम तक होती है, बिहार में ने लीला, वो सारा कुछ वाणी में कह दिया है। सो इन वाणी से। स्वामी जी कहते हैं अब एक एक का तो फिर वर्णन करें तो फिर ही वो हो जाएगा। सब कुछ मैंने वाणी में स्वरूप साहब में ला के रखा है। और सिफत कहाँ लौटो। अब स्वामी जी कहते हैं ज्यादा भी कहना अच्छा है, ये एक इशारे मात्र से सारा कुछ आपको बता दिया है। अब उसकी डिटेल से समझना चाहते हो तो स्वरूप साहब है भाई, पढ़ो, सब संशय तुम्हारे मिट जाएंगे। बादशाही परवरदिगार। उस अक्षराधीश राज्य महाराज के उस परम धाम में बादशाही क्या है? वो यहाँ के बादशाहों की तरह से नहीं। उनकी साहिबी क्या है, उनका इश्क क्या है, और वहां पर भी मकान हैं, मौलाद हैं, लेकिन अभी यहाँ तरह नहीं। ये तो अब दीवारें फिक्स हो गई, लोहों के गार्डर बढ़ गए, हिल नहीं सकते, सुंदर साथ को हिलाना पड़ता, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वहां ये नहीं, जिस भी जगह पे जाके बैठना है तो दीवारें चेतन है, नूरमय तत्व है, ऑटोमेटिक भी चढ़ जाएंगे। घबराना ना, यहाँ की बात नहीं तो क्या कहोगे, अरे यार गपौड़ संग सुना रहे हैं, कदे दीवारां थोड़ा हिल दियां, ऐथों दियां नहीं भाई, ये सीमेंट ते इट्टां जड़ियां ये नहीं हिल सकती। परम धाम की हर चीज नूरमय इलेक्ट्रॉनिक तत्व है। वो समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तत्व यूज कर ताकि आपकी समझ में आए। हर चीज चेतन है, वहां कोई चीज वहां पे जड़ नहीं है। सोई वाणी बीच में। स्वामी कहते हैं कि जरा जरा मैंने वाणी में रख दिया है, सब संयोजन और मेरे मोमिन जो है वो सब कुछ जानते हैं। अब वो जैसे जैसे जागृत हो रही है, वाणी मथन कर रही हैं, उनको एक एक चीज का पता लग रहा है। इन वाणी की बरकतें, अब इस वाणी की कृपा से, बरकत से सब दफे होत बलाए। ध्यान देना, सुंदर साथ वाणी तो पढ़ता नहीं, भागा महाराज जी देखना हमारी लड़की को ओपरी होगी, ओपरी गुस्सा तो उस समय बड़ा आता है, मैं क्या करूं। अब ये अक्षरातीत के शब्द सच्चे या मैं कुछ कह दूंगा तो वो सच्चे। सोचो, कहते हैं पधरा कर रखो घर और इसको पढ़ो, सब दफे होत, सब बलाएं मुसीबतें संकट जो है वाणी की धुन संकर के दफा हो जाएंगी। सदा शैतान का पता, और दज्जाल जो
जो मुसीबतें डालने वाला है ना, जिस घर में प्राणनाथ जी का आवाहन होता होगा, घुसेगा नहीं, डर के भागेगा, भागो प्राणनाथ जी आ गए, मार डाले गए, उस घर के अंदर भी घुस नहीं सकता। अक्षातीत कह रहे थे, मैं कहते प्रैक्टिकल करके देखो, इसमें सुनने क्या बात है, प्रैक्टिकल करो ताकि तुम्हें विश्वास आए कि हाँ ठीक है। और जो इस जिक्र को भी जुबान से करता है, मोमेंट जो है मेरे स्वामी जी कहते हैं वो मेरी ही वाणी का जिक्र हर समय करेंगे, गाएंगे, बोलेंगे, बातें करेंगे। और स्वामी जी बड़े बड़े सुन रहे हैं, उधर सा मोमेंट अपना जिक्र में लगे हैं। उनको कहाँ से नींद आता? जब आशिक तड़पता है तो माशूक भी सो सकता, ये भूख सकता, ये दुनिया की आशिकी की बातें। अब उनको भी नींद कहाँ से आए जब देख रहे हैं कि सुंदर साथ इतना लटपट अपनी आत्मा को, ये है जिन्होंने आत्मा को जगाया। इतनी इतनी मेहनत वो मारते थे, बस बैठे बैठे कुछ आग मिली ना मिली, पर ध्यान उधर ही है। चर्चा बराबर सुन रहे हैं। कोई आगू पीछू हर्फ के आ गया कि अगर रिपीट कराने वाला, सुनाने वाले ने कोई शब्द आगे पीछे कर दिया तो उसी पकड़ गए। लालदास लक्ष्मणदास चुप करो, क्या बोला है तुमने? इसका मतलब है चर्चा में भी तेरा ध्यान नहीं था, कहीं और तू क्या हुआ था? ये आगे पीछे क्यों कहा? ये आगे पीछे तूने कहा क्यों? कैसे वर्णन तूने मनगढ़ंत कह दिया? क्यों गए भूला? तू हर भूला कैसे? इसका मतलब है जिस समय हम कह रहे थे उस समय तेरा ध्यान पूरा नहीं था, तू कहीं और घूम रहा था। चुप रहे, अर्ज करे। क्या करें सुंदर सर, बेचारे चुप कर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि हमें ना आया सूल। बस यही कहते हैं कि धनी समझ में जैसे आ गया वैसे कह दिया, हमारी समझ में ऐसी आई थी तो क्षमा कर दीजिए। जो करते इन बात से, इस तरह से करते, फिर बताते भी हैं कि नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से है। यूं करते 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 बाकी रात रही घड़ी 4 घड़ी बाकी रहेगी। एक घड़ी 28-22 मिनट की होती है, 22 चौक 88, 1.5 घंटा बाकी रात रह गया। प्रातः 4:30 हो गए, आया समय मृत का। अब इस समय स्वामी जी उठ के व्रत सुना करते, तीजी भूमि की जो प्रसाद, वो सारी व्रत उठना करना सारा कुछ वो बैठ के सुनते हैं। गिरो उठने का करें विचार। अब सब सुंदर साध भी उठने का विचार करते हैं, भाई अब उठ जाना चाहिए। मुरलीधर के अब आया मुरलीधर, पहले सबसे बैठकर वो स्वरूप वर्णन करता है। स्वरूप सुंदर संकुल का जिक्र वस्त्र भूषण का होता है। करे साथ को प्रणाम। और फिर आके पहले सब सुंदर साथ को जो उठ के बैठ जाते हैं प्रणाम करते हैं। साथ सब कोई उठे। बस जैसे उन्होंने प्रणाम का शब्द बोला सब सुंदर साथ उठ के बैठ जाते हैं अपने देह क्रिया के काम। क्यों भाई, संसार का शरीर है और देह क्रिया नदी पर जाना होता था। कोई नींद करते और कोई जिनको अभी नींद जरूरत होती वो कहते हैं थोड़ा आधा घंटा लेट ले में भाई, क्योंकि उधर चर्चा का काम खत्म है, शरीर तो है, चलो इसको जरा सीधा कर लें। कोई सुनने चाहे कहता है यार क्या है, तो मुर्दा सौरा मरेगा ही, चलो बैठ के विरति सुनो। उठे लालदास कहने को। लालदास जी उठते हैं व्रत कहने के लिए। पहले मंगल आरती के पहले मंगल आरती होती है। मंगल आरती के समय में और मंगल आरती की जहाँ बात शुरू हुई साथ नेष्ठा बंधावे। बस क्योंकि सुबह राज्य महाराज की आरती के दर्शन से और कोई अच्छा शुभ नहीं होता, तो सुंदर साथ निष्ठा बंद आते हैं मंगल आरती के दर्शन करने के लिए। क्या हो गया महाराज, आज आप भी सोने लगे हैं? ज्यादा रस आ गया था क्या? चलिए आरती सब मिल करके। और आरती सब सुंदर सा जो बंगला जी में मिल करके बोलते हैं। फिर बैठ के सुने विरता।
फिर सब बैठ जाते, आरती होगी, दर्शन हो गए, उसके बाद वही बिरतवीर के रंग वाली मंदिर से उठ के तीसरी भूमि की प्रसार पर आना, वो बैठ के सुनते हैं। सोते सुन बिरत को, जो सो रहे थे जब उन्होंने बिरत सुनी वो भी उठ के बैठ गए, बैठे आए के वो भी आके बैठ गए, साचे सब दिल दे, और सब सुंदर साथ दिल दे के एकाग्र चित्त होकर के बैठे यहाँ वहां नजर कर रहे कि तीसरी भूमि की प्रसाद है। राज्य श्यामा जी खड़े, सखियां घेर के खड़ी, सब आगे चांदनी चौक में पशु पक्षी जानवर खड़े हैं, होए बैठे जागृत होके बैठ गए। इत पहले हमसे के घर में, पहले इस बिरत का हमसे के घर में जो है दोहराने का करने का बात उठी थी, फिर बढ़ते बढ़ते बाहर अलंग तक आ गई। बिरत का उठा अंकुर वहां से उठा था, जयंती ग्रह मिलाए के, और जयंती भाई सुंदर साथ को सबको मिलाकर करते थे मजबूर। कितनी चुपैया होगी? टोटल कितना? 88 है। 88 बंद कर दो, चुपाई दोहरा दो। इत पहले हमसे के घर में, हाँ हाँ सुंदर साहब जी, कल हमारे पास घंटा डेढ़ होगा। इस विकरण का कुछ रस सार जो आज लिया है, सारी भी तक तो मैंने नहीं कुछ कहा, जरा थोड़ा सा रिपीटिशन घर जाकर 15 मिनट लगेंगे कि भाई क्या क्या इस वाणी का महत्व है और वाणी क्या है, हमें क्या लाभ मिलेगा, और यदि वाणी हमारे घर होती, हम पढ़ते हैं तो सारी विपदाएं भी दूर होती। एक एक चीज को लेके ये जीवन में याद हो जाती है तो समझ लो हमारा 1 महीने का चर्चा सुनने का लाभ हमें मिल गया। खींच लूंगा और 10-15 चुपाई कोई ऐसी बात तो है नहीं, पर वो वाली कथा ये कथा नहीं है, ये हकीकत है। तो यदि सुंदर साथ के हृदय में दिल में हकीकत उतर जाती है तो महीना सफल हो गया। खाली चुपैया पूरी कर देनी वो कोई ऐसा नियम नहीं होता। अब दूसरी बात, रीता आई है कि नहीं? किताबें आई? एक आध ला लो, जल्दी करो, पहुंचाओ मेरे तक, दे दो किसी को, जल्दी भेजो आगे। आगे बचाओ। इसका अनावरण कल करना, कल कर दो तो परसों लोग तैयार हो गए आएंगे। सुंदर शाह जी कल ही इस किताब का अनावरण होगा। जो बाकी सारा दिन समय मिला करता था उसमें राज्य की कृपा कलम चल पड़ी, एक किताब लिख डाली है और उसका नाम है पढ़ो, सोचो और समझो। यह किताब का नाम है और कल और कंफर्म कर लेंगे कि इस पर क्या लागत आई है, और क्या है। कोई ज्यादा कीमत नहीं होगी, बस पूरा अंदाजा तो कल ही लगेगा, कल ही बताएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कम ज्यादा कह दिया तो फिर कहोगे लो जी कल तो इतना कहा था, अब इतना कह रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कहता ही नहीं। तो ज्यादा 50 से नीचे नीचे रहेगा, 20-25 से ऊपर रहेगा। तो मिलेगा सबको परसों, या जो कल भी लेना चाहेंगे उनको भी अनावरण के बाद ये किताब मिल सकेगी। अब बड़े प्यार के साथ चौपाई को दोहराएंगे और जो मैंने आपसे बेनती की है आत्म संबंध के दर्द से, आज 15-20 मिनट इसलिए पहले आपको चर्चा से फ्री कर रहा हूँ। भोजन तैयार मिलेगा तो घरों में जल्दी पहुंच जाओगे ना, वो जल्दी वाले 15-20 मिनट में बैठकर ये आज की चर्चा दोहरा लेना कि भाई ये वाणी क्यों पढ़ें, प्राणनाथ जी के चरणों से क्यों संबंध जोड़ें, क्या हमको फायदा होगा,
क्या लाभ हमको मिलेगा, कौन इस वाणी को लाया है, किसने भेजी है और हमारे पास क्यों आई है। मोटी मोटी 15-20 बातें इसको मगज में रख लोगे तो कभी भी ध्यान स्वामी जी के चरणों से हटेगा नहीं। 35 नाम सुंदर साथ के तारतम के लिए आए हैं, फिर उस दिन ज्यादा बैठ जाते हैं, बड़ी समस्या हो जाती है। कृपा करके जिनकी अपनी इच्छा हो, जिनको वाणी समझ आ गई हो और वो प्राणनाथ परब्रह्म अक्षरातीत के चरणों से संबंध जोड़ना चाहता हो, तो संबंध फिर जोड़ने के लिए शर्म किसकी बात है। जब उस दिन बैठोगे तो भी एक बात है, पहले नाम लिखवा दोगे तो सब सुंदर साथ फूल मालाएं लेने भागे करें, इकट्ठी व्यवस्था हो जाएगी, भोग भी यहाँ हो जाएगा और बैठ के राज्य के चरणों में संबंध जोड़ो। तो ये भी प्रार्थना, जिनका विचार वाणी सुन के आज बना हो, चरण सिंह जी को अपना कृपा करके अवश्य नाम दे देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। अब मिल करके चपाई दुराइए। इत पहले हंसे के घर में, इत पहले हंसे के घर में, व्रत का उठा अंकुर, व्रत का उठा अंकुर, जयंती ग्रह मिलाए के, जयंती ग्रह मिलाए के, करते थे मजकूर, करते थे मजकूर, करते बोलो श्री प्राण।